ये जो एक आपने किसी वीडियो में ये पहले कहा था कि कलर पिगमेंटेशन पर कि कलर चेंज होता है विद इन 2 to 3 जनरेशंस। फिर उस पे सवाल ये आया कि व्हाई देन व्हाइट्स इन साउथ अफ्रीका आर फेयर आफ्टर 15-20 जनरेशंस? अफ्रीकन व्हाइट कैसे हो गए? साउथ अफ्रीकन्स। साउथ में व्हाइट नहीं है, वो तो ब्रिटिशर्स हैं। जो व्हाइट जो ये कलर पिगमेंटेशन पहले ये व्हाट इज 2-3 जनरेशन बाद कलर चेंज हो जाता है? नहीं वो नहीं चेंज होगा। देखिए, अगर क्या होता है कि कलर का काफी सिलेक्शन होता है इंडिया में। जो कलर का जो स्किन पिगमेंटेशन का जो स्टोरी है वो अलग है, क्योंकि यहाँ स्किन पिगमेंटेशन का सिलेक्शन करते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि से क्या होता है कि कैटल सिलेक्शन होता है ना, या जो डॉग जो ब्रीडिंग कराते हैं, तो एक टॉल डॉग है, आपने उनको ज्यादा मौका दिया रिप्रोडक्शन करने का। वैसे इंडिया में होता है। आई एम सॉरी टू से, इंडिया में हमने कुछ डेटा एनालिसिस किया मैट्रिमोनियल का। हमने देखा कि 95% जो मेन जो रिक्वायरमेंट है ना मैट्रिमोनियल साइट्स में, जो मेन जो ग्रूम को जो ब्राइड चाहिए वो गोरी चाहिए। तो यहाँ पे जो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ये तो नेचुरल सिलेक्शन नहीं है, ये तो आर्टिफिशियल सिलेक्शन यहाँ इंडिया में कर रहे हैं। बट वैसे जो स्किन पिगमेंटेशन है उसके लिए एक जीन नहीं है, इसे पॉलीजेनेटिक ट्रेट्स बोलते हैं। कई सारे जीन्स इन्वॉल्व होते हैं। तो रैंडमली ऐसा हो सकता है कि दो जो व्हाइट वाले एलील्स हैं, जो जीन्स हैं, वो एक पार्टनर से आ रहा है, और जो दूसरा पार्टनर है उसके पास जो 3 जीन्स हैं वो है डार्क है, बट एक व्हाइट का है। तो अगर वो व्हाइट वाला भी आ गया तो ऐसा रैंडम चांसेस होते हैं कि जो ऑफस्प्रिंग होगा वो व्हाइट लाइट वाला हो जाएगा। ठीक है, पर वो लाइट वाले के अंदर भी डार्क वाले जीन्स हैं। अगर वो किसी भी डार्क वाले से फिर से अगर शादी उसकी होगी तो चांसेस उसके बच्चों में होता है कि वो डार्क हो जाएगा। ठीक है, जब तक कि 10-20-25 जनरेशन में वो सिलेक्ट ना हो जाए, सिलेक्शन ना हो जाए इस तरह का। ठीक है, कि सारे ही वो जीन्स हाँ, सारी जो ना वो हो जाए, इन्फिल्ट्रेट हो जाए, व्हाइट वाले ही एलील्स बचें, डार्क वाले नहीं बचें। तो इंडिया में क्या है कि लाइट एंड व्हाइट दोनों स्किन पिगमेंटेशन के जीन्स होते हैं। हमारे अंदर खुद है, एक जो एलील्स है वो है डार्क वाला है, एक जो है लाइट वाला है। तो जो हमारे बच्चे में जो चांसेस होंगे आने का, वो भी शायद ब्राउन ही हो, क्योंकि जो 5-6 ऐसे एलील्स हैं, और जो हमारे जो पार्टनर हैं मतलब वाइफ हैं, उनके अंदर भी ऐसे 5-6 ऐसे एलील्स होंगे। तो अगर सारे के सारे ब्लैक वाले हो जाएंगे, मेरी तरफ से भी सारे ब्लैक वाले हो जाएंगे, तभी ब्लैक बनेगा। अदरवाइज चांसेस नहीं है ब्लैक होने का, नॉट लाइक अफ्रीकन। और यहाँ पे ना वो भी होता है, सिलेक्शंस भी होते हैं। एंड स्किन पिगमेंटेशन क्या होता है ना, ये होता है नेचुरली होता है, एडॉप्ट भी होता है इन्वायरमेंट के इफेक्ट से। साउथ में सन का जो इंटेंसिटी ज्यादा होती है थ्रू आउट द ईयर, इवन समर विंटर में भी काफी इंटेंसिटी होती है समर की। तो अगर वहाँ पे पिछले 10,000 सालों से कुछ लोग रह रहे हैं जो कि हाई एक्सपोज्ड हैं, तो डेफिनेटली उनका जो है पिगमेंटेशन ज्यादा होगा। ओके। तो जो उनका जो कलर है डार्क पिगमेंटेशन, नॉट फॉर द बिकॉज ऑफ जीन्स, बिकॉज ऑफ द सन एक्सपोजर। राइट। यानी हम मतलब ऐसा मतलब इंडिया में पॉसिबल फ्यूचर में आपको लगता है ऐसा होगा कि जो ब्राउन स्किन है वो एक्सटेंट ही हो जाएगी, हाँ, खत्म हो जाएगा। आने वाला टाइम में क्या होगा कि देखिए, इंडिया का जो सीन ये है कि आने वाले टाइम में कुछ ग्रुप्स के जो लोग होंगे स्मार्ट होंगे, कुछ ग्रुप्स होंगे जो लाइट स्किन वाले होंगे, कुछ ग्रुप ऐसे होंगे जिनका कि जो है उनके जीन से निकल जाएगा डार्क वाला जो पिगमेंटेशन है। क्योंकि आप सिलेक्शन कर रहे हो, एक अगर व्हाइट कॉम्प्लेक्शन का एक लड़का है जो शादियां जो करेगा, जो शादियां होती हैं हमारे यहाँ, वो क्या करेगा, व्हाइट से ही करेगा ना। ये जो चल रहा है पिछले जस्ट 200 ईयर्स में हुआ, स्टार्ट हुआ, क्योंकि हम सिलेक्शन कर रहे हैं ना। अगर एक एक मान लीजिए कि एक जीनियस मेन है, वो IITian है एंड देन ही इज IAS, वो शादी किससे करेगा? वो भी एक IAS से ही करेगा ना, या इक्विवेलेंट। तो आप सिलेक्शन कर रहे हो ना, आप इंटेलिजेंस का भी सिलेक्शन कर रहे हो, आप फेयरनेस का भी सिलेक्शन कर रहे हो, आप हाइट का भी सिलेक्शन कर रहे हैं। कोई इंसान अगर 6 फीट का है तो वो ऐसा तो नहीं है ना 5 फीट के एक लड़की शादी करेगा, उसके लिए भी एक टॉल लड़की चाहिए। तो आप जो टॉलनेस का भी सिलेक्शन कर रहे हैं, ये यूरोप में नहीं होता है, अमेरिका में नहीं होता है, बट इंडिया में क्या ट्रेड्स का भी आप सिलेक्शन कर रहे हैं। सो यानी आने वाला टाइम आप ये कह रहे हो कि अब लोग क्योंकि फेयर से शादी कर रहे हैं तो वैसे ही हाँ, बच्चे आना शुरू हो जाएंगे Exactly. और वो जो जेनेटिकली वो जो हॉर्मोन्स हैं और जो जेनेटिकली बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर है उसमें वो वाइट जो है वही रहेगा, बच्चे वाइट आएंगे। तो नॉट ओनली स्किन पिगमेंटेशन बट इंटेलिजेंस से लेकर के ऐसे 100 पैरामीटर्स हैं। कुछ पैरामीटर्स मैं नहीं बोलना चाहूंगा क्योंकि हमारा जो सोशल स्ट्रक्चर है काफी कॉम्प्लेक्स है, तो हम बहुत सारी चीजों को ऐसे बोलते नहीं हैं। बट यहाँ का जो इंडिया का जो समझ रहा कंडीशन हूँ। इज डिफरेंट है। जीनियस के बच्चे जीनियस होंगे, क्योंकि वो उसका जो पार्टनर सिलेक्शन है वो भी उसी तरह से हो रहा है ना। पर सर इस वक्त जो ब्राउन है वो क्या करे? कितनी लड़कियां होंगी जो
कितने लड़के होंगे। पूरे जो दुनिया का सबसे बेस्ट जो स्किन पिगमेंटेशन है वो ब्राउन ही होता है। हाँ क्योंकि ब्राउन में आपको कैंसर होने के चांसेस नहीं होंगे। आपके पास स्किन का एक पिगमेंट का लेयर है जो कि सन के यूवी लाइट को अंदर जाने से रोक रहा है। राइट। एंड एट द सेम टाइम जितना यूवी चाहिए विटामिन डी के लिए उतना यूवी को ले भी रहा है वो। राइट। तो ब्राउन से बेस्ट कलर कॉम्प्लेक्शन होता ही नहीं पूरे वर्ल्ड में। तो इंडियंस के बारे में तो वही बोला था ना कि यहाँ पे तो उल्टी गंगा बहती है। यहाँ ब्राउन को जो है नहीं अच्छा मानते हैं। राइट। हम तो सर कहते हैं कि ये भगवान श्री कृष्ण है, वो भी काले ही थे। हाँ, हम तो बोलते हैं हमारे भगवान काले थे। एग्जैक्टली। बट आई होप दैट हमारे एंसेस्टर्स जो थे, आप चले जाइए अंडमान के आइलैंड में, ओंगे, जारवा, वो हमारे एंसेस्टर्स हैं। आप उनका देखिए कलर कॉम्प्लेक्शन, जो यहाँ के जो ट्राइब्स हैं उनसे सबसे ज्यादा हमारे एनसीसी जो मैच करती है, इंडियन जो ट्राइब्स हैं, राइट। उनका कॉम्प्लेक्शन देखिए आप। राइट। ये जो अगर हम नॉर्थ और साउथ के जेनेटिक मैट्रिक्स समझना चाहें, अगर यानी कोई मान लो पंजाबी है और जो एक तमिलियन है, उसमें क्या फर्क होगा जेनेटिकली? देखिए, सिलेक्शन 100 लोग मिले आज के 800 साल पहले, उन्होंने बोला कि हमें एक ग्रुप बनानी है, अपना एक अलग क्लैन बनाना है। स्मॉल नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, लिमिटेड जेनेटिक डाइवर्सिटी है, उससे उन्होंने 10 लाख लोग बन गए। तो डेफिनेटली उनके ट्रेड्स अलग हो जाएंगे, क्योंकि वो एक यूनी डायरेक्शन में इवॉल्व हुए ना। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि पंजाबी अलग है हरियाणवी से, बट उनका सिलेक्शन हुआ है, उनका जो एक लिमिटेड नंबर ऑफ के लोगों से एक 10 लाख लोग बन गए, यानी वो कल्चर yes, ना। बट सोचिए हमारा जो जेनेटिक डाइवर्सिटी इंडिया में इवॉल्व हुई 70,000 सालों से, हमने अपना जेनेटिक सिग्नेचर्स बनाया, कुछ अच्छे जीन बनाए, कुछ बुरे जीन बनाए। तो जो हमारा जो मिक्सिंग होना चाहिए वो होना चाहिए एक यूनिवर्सल होना चाहिए ना। रैंडम मिक्स हो रहे हैं। तो पंजाबीज में क्या हुआ कि कुछ ऐसे जीन्स हैं जो सिलेक्ट हो गया, लैक्टोज टॉलरेंस का, दूध को पचाने की शक्ति उनके अंदर आ गई, बट औरों में नहीं जा पाया, क्योंकि वो फ्री मिक्सिंग नहीं हो रही है। उनका अलग एक ग्रुप बना, अलग से वो डाइवर्सिफाइड हुआ, अलग से इवॉल्व हुए, तो अपने अंदर रखे वो ट्रेट। बट बहुत सारे ट्रेट ऐसे हैं पंजाबीज में जो कि साउथ इंडियंस में नहीं है, ठीक है, लैक्टोज वाला मान लीजिए, बट साउथ इंडिया में भी ऐसे बहुत सारे ट्रेट्स होंगे अच्छे वाले जो पंजाबीज में नहीं होंगे। जैसे कि आपका जो विटामिन डी बनाने का जो पाथवेज है वो हुआ, ठीक है। फिर आपका मसल लीन मास हुआ, जैसे बच्चों में ज्यादा मसल्स एंड साउथ इंडियन में ज्यादा होगा। हाँ, वहाँ ज्यादा होगा। उनके जो बाल हैं, साउथ इंडियन के बाल अच्छे हैं, ठीक है, क्योंकि उनके अंदर वो तो बताया ना कुछ गुड ट्रेट्स उनके अंदर हैं, बट पंजाबीज में नहीं होंगे वो। तो यही तो हमारा ये जो कंट्री है काफी यूनिक है। बनियाज हैं, बनियाज एक अलग डायरेक्शन में इवॉल्व हुए। सपोज दैट जैन है, जैन पिछले सपोज दैट 1500 सालों से नॉनवेज नहीं खा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन, और शादियां भी जैन में हो रही है उनकी। तो उनके अंदर जो है कि उनके जो एंजाइम्स का सिक्रेशंस हैं पेट में, जो कि प्रोटीन को डिग्रेड करते हैं, उनका एंजाइम का सिक्रेशन ही कम हो जाएगा, क्योंकि वो इतने जनरेशन से वो खाए ही नहीं है। तो बट उनको प्रोटीन रिक्वायरमेंट तो चाहिए ना बॉडी में। तो उनका जो पाथवेज है ना, कुछ ऐसे पाथवेज हैं वो सिलेक्ट हो रहे हैं कि वो कैसे प्रोटीन को एसिमुलेट कर सके मैक्सिमम, ठीक है। उनका हेल्थ भी अच्छा रहे, उसके लिए विटामिन D3 का जो पाथवे इन्हांस्ड हो गया, कुछ जीन्स ज्यादा एक्सप्रेस हो जाएंगी, ठीक है। ये तो हो गए अच्छे ट्रेट्स जो उनके इवॉल्व हो रही हैं। कुछ बुरे ट्रेट्स भी उनके अंदर आ गई होंगी, क्योंकि वो जब नहीं खा रहे, प्रोटीन रिक्वायरमेंट नहीं उनकी मिल पा रही है, काफी ज्यादा इनब्रीडिंग भी हो रही है, तो बहुत सारे बैड ट्रेट्स भी जैन्स में आ सकते हैं या आ गए होंगे, जो कि और कम्युनिटी में नहीं है। तो जैन भी अलग इवॉल्व हो रहे हैं। पारसीज हैं, पारसी भी काफी ज्यादा इनब्रेड कम्युनिटी है, उनके अंदर बहुत सारे अच्छे ऐसे ट्रेट्स होंगे जो पारसी सेंट्रिक होंगे, ठीक है, वो इवॉल्व हो रहे हैं या डिस इवॉल्व हो रहे हैं। तो ऐसे ही तो हमारा सोसाइटी बना पूरे इंडिया में, ऐसे हजारों ग्रुप्स हैं जिनके अंदर कुछ अच्छे ट्रेट्स हैं, कुछ बुरे भी हैं। आप सोचिए कि जब पूरा इंडिया एक यूनिफॉर्म हो जाए, हमारी शादियां जो है आपस में होने लगे, तो तब बनेगा रियल इंडिया इन टर्म्स ऑफ लाइक रियल यूनाइट इंडिया इन टर्म्स ऑफ जेनेटिक इंटीग्रिटी।